कुछ एग्जांपल्स देखते समझाने के लिए आप। सर 2 मीटर को ना लिखने दो। लिख लीजिए। सर हो गया। डन, आगे बढ़ू। अब देखिए, फॉर एग्जांपल सिर्फ कोई एटम ऐसे ही है, मॉलिक्यूल सिर्फ एटम। किसी ने पूछा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन दिस एटम, क्या बताओगे आप? क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? बताइए, चार्ज कब बनता है? चार्ज किसी एटम के ऊपर एलिमेंट कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, तब आएगा ना। यस सर। ये बस सोडियम एटम है, ना इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना गेन किया है, इसने कुछ अभी किया नहीं है। कुछ चार्ज दिख रहा है इसके ऊपर? दिख नहीं रहा है ना। नो सर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। एक न्यूट्रल एटम जो होता है, न्यूट्रल एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होता है। और मानो मैंने इसको ऐसे लिखा Na+, अब मैं पूछता हूँ Na+ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एक एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। जैसे Na+ है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। Ca2+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 2 +2। अच्छा, चार्ज भी इंपॉर्टेंट आएगा। Cl- -1। N3-। -3। बहुत होशियार है आप लोग, टकाटक बता रहे। अगर ऐसा आयन दिया, बहुत सिंपल है, चार्ज दिख रहा है आपको, उसके ऊपर जो दिख रहा है बता देंगे आप, है ना। ये सिंपल है। अब जब कोई कंपाउंड्स आ गए तो कैसे पता उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अगर कोई कंपाउंड मुझे बताना हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूछ लिया कि H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तब क्या बताएंगे? 4। किसने बोला 4? वैष्णवी, तुम्हें 4 क्यों बोला? मैंने आपको थोड़ी पूछा व्हाट इज योर लकी नंबर करके, मैंने क्या बोला? फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऐसे ही आप नहीं बोल सकते हो। तो ये ऐसे एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताए, अभी हम ये देखते हैं। बिकॉज सिंगल एटम एलिमेंट दिया है तो सिंपल है, उसको चार्ज देके हम बोल देंगे, पर कंपाउंड दिया है तो फिर सोचना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर? एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालें, वही महत्वपूर्ण बात है। ये देख लेते हैं, हेडिंग डालिए। उसके लिए पहले हमें कुछ लोगों को पता होना चाहिए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका फिक्स होता है हमेशा, जिनका हमेशा फिक्स होता है, उनका अगर हम जान गए तो फिर जो बाकी एलिमेंट्स जिनका फिक्स होता नहीं है, जिनका फिक्स वेरिएबल होता है, उनका हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट विल नो विच ऑल elements are there who have a fixed oxidation state always in a compound. Let us say one by one. Point number 1. Hydrogen can exhibit two varieties of oxidation states. Hydrogen can exhibit two varieties of oxidation states, +1 and -1. हाइड्रोजन +1 दिखा सकता है और -1 दिखा सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी इसका नहीं है, दो ही दिखाता है।
तो कुछ कंपाउंड्स में वो +1 दिखाता है और कुछ कंपाउंड्स में वो -1 दिखाता है। कहाँ दिखाता है +1? जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है नॉन मेटल के साथ, जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है नॉन मेटल के साथ तो वो +1 दिखाता है। जब वो बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ तो -1 दिखाता है। विथ नॉन मेटल्स वो +1 दिखाएगा, विथ मेटल्स वो -1 दिखाएगा। क्योंकि जब मेटल से वो बॉन्ड बनाएगा, मेटल्स अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं हाइड्रोजन से, उसके लिए मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन लेगा तो -1 आएगा उसके। जब वो नॉन मेटल से बॉन्ड बनाएगा तो नॉन मेटल्स अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, देना पड़ेगा उसको। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ग्रुप 1 एलिमेंट्स मतलब बेसिकली अल्कली मेटल्स, always exhibit +1 oxidation state. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है अल्कली मेटल्स, ये कोई भी कंपाउंड क्यों ना बनाए, इररेस्पेक्ट विचेवर कंपाउंड, विचेवर मतलब विचेवर, अब वो आईआईटी में क्वेश्चन दे दो या नीट में दे दो, एम्स में दे दो, कहीं भी दे दो, अगर कोई भी कंपाउंड आपको दिया है और पूछा अगर उस कंपाउंड में सोडियम है और पूछा है यहाँ पे भाई इस कंपाउंड में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकालने की आवश्यकता नहीं है, +1 आंसर बोलने का +1। देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर दैट। All the group 1 elements will always exhibit +1 oxidation state irrespective of the compound given to you. ये फिक्स रहते हैं अपने जीवन में, एक ही तरह। हाँ जी सर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? बोला ना मैंने, चार्ज। नहीं मतलब अच्छा ठीक है, समझ गया, मैं बोलता हूँ सुनो, आप उल्टे में समझाता हूँ। अब देखो एक होता है वैलेंसी, वैलेंसी आप जानते हो? यस सर। वैलेंसी, यस सर। बोलो वैलेंसी क्या है? सर, आउटर मोस्ट उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? माय गॉड अतरा, व्हाट इज दिस? सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है या दे सकता है? हाँ, कंफ्यूज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग बात है और वैलेंसी अलग बात है। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, राइट? तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए या डुप्लेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है, वो उस एलिमेंट का वैलेंसी कहलाता है। बराबर? बताओ व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एसिटाइन? पता नहीं सर। अब तुमने तो बोला वैलेंसी क्या पता है, कि मैंने तुमने बोला हाँ पता है। सर एलिमेंट्स 33 तक 33 तक ही आते हैं। बेसिक में राडा है यार तुम लोगों का। एक तरफ से बोलते हो कि हमारा फाउंडेशन हो गया है, फिर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप बताते नहीं ना? तो बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा वैलेंसी सुन लो, फिर वैलेंसी क्या है, ठीक है? ये बहाने वैलेंसी भी क्लियर हो जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सर -1 किसने बोला -1? मतलब प्रतीक ने बोला। 1 बोल सकते हैं ना सर? हाँ वेरी गुड, प्रतीक को ना क्लिक हो गया बात। 1 वो सब, वैलेंसी कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव पॉजिटिव होता है। उससे रीजन समझाता हूँ आपको, अगर आप समझ सको तो समझ लो, ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं समझाऊंगा, मैं इसका डिटेल्ड वर्जन समझाऊंगा, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो समझ जाना ऐसा कुछ मैंने बोला ही नहीं कभी, ठीक है? भूल जाना बात को, आएगा, आप बुद्धिमान लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ इस प्रकार से, वैलेंसी आप जानते हो भैया कितना इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा टू ऑब्टेन द ऑक्टेट। मैंने सोडियम को पूछा, किसको पूछा? चलो हम सोडियम से बात करते हैं। ये हमारा सोडियम भाई साहब है, इसे कॉन्फ़िगरेशन है 281। अथर्व पूछो सोडियम से, सोडियम से पूछो कि भाई साहब
आप कितने इलेक्ट्रॉन देने से या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लेने से आप स्टेबल हो जाओगे। पहली बात, वो देगा कि लेगा? देगा। 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 मेटल है तो हमें ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन आप लोगे, ये पूछना इंसल्ट है उनके लिए, यस सर। क्योंकि उनके पास आप गए हो, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो लेने वाली बात करना ही नहीं है, तो देने वाली बात करना है उनके साथ। तो हम बोलेंगे भाई कितने इलेक्ट्रॉन देंगे स्टेबल हो जाएंगे आप, कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो आप स्टेबल हो जाएंगे, क्या बोलेगा? 1। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आप किसी एलिमेंट से पूछते हो, जो जवाब वो एलिमेंट आपको देगा उसको वैलेंसी। थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना मैं आपको यस सर। मेरे तरीके से। अगर कोई एलिमेंट से हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर वो मेटल है तो हम क्या पूछेंगे? तुम कितने इलेक्ट्रॉन दोगे तो स्टेबल हो जाओगे? तो सोडियम बोलेगा मान लो जब सोडियम ने क्लोरीन से बॉन्ड बनाया और क्या बनाया, NaCl बनाया, तो मैंने पूछा सोडियम भाई साहब, आपने क्लोरीन से बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया? लूज ही करेगा ना? यस सर। क्या बोलेगा वो? 1। 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na+ बनाएगा। यस सर। मैं तुमने कितना अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, क्यों उससे बॉन्ड बनाया? उससे स्टेबिलिटी के लिए। क्लोरीन से बॉन्ड बनाने का एकमात्र रीजन ये है कि वो चाहता है कि कुछ स्टेबल हो जाए, उसको क्लोरीन से कोई प्रेम नहीं है, खुद की स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है वो। तो मैंने पूछा भाई सोडियम, तुम अपने आप को स्टेबल करने के लिए तुमने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? क्या बोला उसने? 1। 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो प्लस मतलब मैंने लूज किया, 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। पहले क्वेश्चन मैंने क्या पूछा उसको जब वो सोडियम था? तुम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो स्टेबल हो जाओगे। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना? यस सर। कितना लूज करोगे तो स्टेबल हो जाओगे, तो बैलेंसी है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? लूज करने की बात कर रहे हैं। तुमने कितना लूज कर दिया, तुमने कितना लूज कर दिया, वो बोलते मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो एक क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। +1 इज ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर। आर यू एबल टू कनेक्ट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। अगर मानो किसी ने मुझे ये पूछा होता सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैंने बोला 0 ना, मैंने बोला 0। क्यों 0 बोला? यही मीनिंग है। मैंने सोडियम को, जब वो सोडियम था, मैं पूछ रहा हूँ उसको तुमने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बोलेगा? अब तक उसने लूज किया है कि अभी तक नहीं लूज किया है नो ना? सर। फिलहाल मैंने एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है। अच्छा, लूज नहीं किया तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। 0 है। मैं पूछा भाई तुम कितना लूज करना चाहते हो? मैं 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता हूँ, मेरा वैलेंसी क्या है? 1। अब जब वो Na+ बन गया, वापस से मैं Na था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर लिखा मैंने, अब वापस इंटरव्यू ले रहा हूँ जब वो Na+ बन गया, ठीक है ना? अगर तो इसके बारे में कोई किताब में बात नहीं करता, टीचर बात नहीं करता है, अगर मैं पूछूं कंसेप्ट वाइज Na+ को, किसी आंसर पूछा नहीं होगा वैलेंसी के बारे में। उसको वैलेंसी हम एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं, आयंस के लिए बात नहीं करते हैं, फिर भी मैं पूछूंगा उसको मैं पूछा आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया? क्या बोला उसने? 1। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसने +1 आया चार्ज मेरे ऊपर। मैं पूछूंगा आप कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहते हो? 1। 0। सर 0 भाई अंतर है। अभी तो वो स्टेबल हो कितना गया। इलेक्ट्रॉन लूज किया? मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हो? मैं अब लूज नहीं करना चाहता हूँ, Na+ बन गया ना ऑलरेडी। मैं Na+ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं Na+ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 था, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, वो सोडियम की बात है, मैंने वैलेंसी 1 लिखा। Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8, ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा? नहीं लूज No. करना चाहेगा। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Na+? 0। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आज किसी ने पूछा नहीं है। आयंस का वैलेंसी के बारे में बात नहीं करते हैं,
आयंस के वैलेंसी के बारे में बात नहीं करते, एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं बस। पर अगर हमने बात किया तो उसका मीनिंग क्या बता रहा हूं आपको। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज वैलेंसी एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। एनीबॉडी एनी डाउट? No, sir. No, क्लियर हुआ? sir. नो सर। आप क्या करना चाहते हो? कि मुझे जो है आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आईएएस ऑफिसर की अथर्व का वैलेंसी है, क्या है? वैलेंसी है। बना नहीं है, बनना चाहता है। दैट इज द वैलेंसी ऑफ अथर्व। मैं पूछूंगा तुम अभी क्या हो? मैं स्टूडेंट हूं, तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट है। करंट कंडीशन की बात ऑक्सीडेशन स्टेट है। फ्यूचर में क्या करना है वो वैलेंसी बेसिकली, गाउटी बात करूं तो। एनी जो भी है, हम यहाँ तक इसलिए गए, अथर्व ने क्वेश्चन पूछा सर क्या है मीनिंग, बता दिया मैंने। नहीं तो सिंपल सी बात है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज द चार्ज ऑन द एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जिनको ये सारे बात समझ में नहीं है, कोई बात दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू तो डेप्थ हो गई। आपको इतना समझना है कि जो चार्ज होता है कोई भी एलिमेंट के ऊपर, वो चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। दैट इज सफिशिएंट। ना उसमें पहला पॉइंट, 2 पॉइंट लिखा हमने। कुछ लोगों को फिक्स होता है, मैंने बोला हाइड्रोजन का +1 -1, +1 विद नॉन मेटल्स, -1 विद मेटल्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हमेशा +1 दिखाते हैं। उसी तरह थर्ड पॉइंट लिखो, ग्रुप 2 एलिमेंट्स always exhibit group 2 elements always exhibit +2 oxidation state। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है वो हमेशा +2 दिखाते हैं, दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका ही फिक्स होता है, दीज आर फिक्स्ड पीपल। फोर्थ पॉइंट लिखो, ऑक्सीजन generally exhibits -2 oxidation state। ऑक्सीजन जनरली -2 ऑक्सीजन दिखाता है। उसका जनरली मैंने क्यों लिखा? उसका मतलब कुछ और भी होगा उसका। इसका मतलब ये, अगर जनरली लिखा है उसका मतलब ऑक्सीजन कुछ और भी दिखाता है। कुछ और भी क्या दिखाता है? इट ऑल्सो एग्जिबिट्स some other oxidation states like -1, -1/2, +1, +2। अपार्ट फ्रॉम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन ये भी दिखाता है, पर इन जनरल जो मेजॉरिटी कंपाउंड्स हम देखते हैं वो सब जगह -2 ही दिखाता है। ये सर हाफ स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है ऑक्सीजन का। अगर आपको ये स्पेशल केस कहाँ ऑक्सीजन दिखाता जानना चाहते हैं तो फिर आते रहिए, बालराजू सर केमिस्ट्री क्लास के अंदर आपको मैं समय आने पे बताऊंगा। फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो मुद्दा भटक जाएगा, चैप्टर से कहीं और चले जाएंगे हम। तो फिलहाल आप बस ऑक्सीजन का -2 को ही ध्यान में रखिए। ये स्पेशल केसेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, आगे टॉपिक आने वाला है, समय आने पे हम बताएंगे। ठीक है, ओके सर। चिंता मत करिए इसकी। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑलवेज एग्जिबिट्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है। halogens case 1, if they are surrounding atoms, they will exhibit -1 oxidation state। Case 2, if they are central atoms, their oxidation state will be variable।
हैलोजन अगर सराउंडिंग एटम रहेंगे तो हमेशा -1 ही रहेंगे, पर वो सेंट्रल एटम बन गए तो फिर फिक्स नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, it can be anything. Do you understand what is the meaning of surrounding atoms and central atom? No, sir. No. No, sir. जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए NH3 मॉलिक्यूल, ये तो पता होगा NH3 अमोनिया, Yes. इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन को हम बोलते हैं सेंट्रल एटम, मतलब जो बीच में है उसके चारों ओर बाकी सब कुछ है, लोन पेयर बाकी सारे एटम जुड़े हुए हैं ना, तो दिस हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड एज सराउंडिंग एटम्स, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, जिसके चारों ओर बाकी सारे एटम जुड़े हुए सेंट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। सो एज वी सॉल्व वी अंडरस्टैंड बेटर, आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाने को भी हम सिखाने वाले आपको। दिस नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। ये सारे पॉइंट लिख लिया आपने, एक बार इन सारे पॉइंट खोपड़ी के अंदर डालिए। Yes, sir. फिर उस सर पॉइंट हैलोजन वाला स्लाइड दिखाओ ना तुम। ये वाला हाँ यस सर। सर डन। based on this we will try to do। अब मैंने पहला क्वेश्चन क्या दिया था जो आप नहीं बता पाए, वो है H3PO4, जिसका हमारा वैष्णवी ने क्या आंसर दिया, 4 दिया आंसर, है ना। देखते हैं अभी इसके साथ करके। आपको मैथ्स पता है कि मैथ्स, डू यू नो मैथ्स अ बिट, Yes, sir. प्लस माइनस, Yes, sir. यस सर बिट पता है क्या सर। बात है, ग्रेट, आपको प्लस माइनस आता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। प्लस माइनस इंटू अगर आपको आता है तो ये हम कर सकते हैं, मैथ्स का एप्लीकेशन करेंगे। अब यहाँ मुझे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस बी X, नहीं पता X मान लेते हैं। तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का हम जानते हैं क्या होगा, हमको प्रेडिक्ट करना आता है, उसे फिक्स है ना वैल्यूज। बताओ हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन का +1 -1 होता है। Yes, sir. अब यहाँ हाइड्रोजन आते हैं, फास्फोरस आता है, फास्फोरस नॉन मेटल है, तो विथ नॉन मेटल हाइड्रोजन फॉर्म्स +1। Plus one. कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3. 3 हाइड्रोजन, 3 इंटू एक हाइड्रोजन का +1 चार्ज, प्लस फास्फोरस का हम जानते नहीं है, X पकड़ लेते हैं, प्लस 4 ऑक्सीजन है 4, एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या है -2, इक्वल टू क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है, दिख रहा है आपको, नो सर। No. नहीं है, 0. इक्वल टू 0 डालेंगे। अगर कोई चार्ज होगा तो इक्वल टू वो चार्ज आएगा उस कंपाउंड का, यहाँ Yes. कुछ नहीं है मतलब 0। तो अब सॉल्व करना आता है, देखो 3 + x माइनस कितना 8 8 इक्वल टू 0, 5. इक्वल टू +5। यस सर। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +5 है, इस तरह निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, Yes. समझ लगा। Yes, sir. एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसा आपको दिया H2SO4, क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ पे, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सेम टेक्निक इस्तेमाल करो। Six, sir. 6. वेरी गुड, करेक्ट, +6 बोलने का। हाँ, plus जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे ना, आगे चार्ज लगा के बोलना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है सर। वो तरीका है उसको बोलने का। X इक्वल टू +6, तो +6 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, वेरी गुड। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको P2O5 में फास्फोरस का निकालना है, निकालिए। +5.
करेक्ट। 2 फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का x मानेंगे हम, 2 फॉस्फोरस 2x हो जाएगा, प्लस 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। दिस इज 2x minus 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस फाइंड फॉर नाइट्रोजन। +3. +3. +3. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये क्या होगा? 2x minus 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस। किसी को शंका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालने का? सबको समझ में आ गया है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन कहते हैं, कार्बन का निकालो यहाँ पे। यहाँ कंपाउंड के ऊपर चार्ज है, तो इक्वल टू के बाद क्या आएगा? चार्ज आएगा। 4 हाइड्रोजन का +1 प्लस इसका x 4 प्लस 3। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। 4. इक्वल टू क्या आएगा? -1 आएगा, 0 नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज दिया। जो भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज है, इक्वल टू के बाद वो लिखने का। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? +4। +4. बताओ यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1. +1 वेरी गुड, वेरी गुड। निकालने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं है. है. क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट्स हमेशा फिक्स होता है +1, देयर आर नो एक्सेप्शंस फॉर दैट। तो निकालना ही नहीं है। अगर ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे में पूछा तो निकालना नहीं, वो फिक्स है। शाबाश, यू गॉट माय पॉइंट। फिर अगर निकाला तो भी सेम ही आंसर आएगा ना, लेकिन पुत्र, माय डियर पुत्र, किसने बोला क्वेश्चन ये? शिवम। शिवम हाँ, मोरे. शिवम पुत्र। पुत्र शिवम, हाँ सर। क्या आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या? सल्फर का नहीं सल्फर सर। -2 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है। +6. तो Yes, अभी sir. इसका फिक्स ही नहीं है ना। अगर तुमने सल्फर का -2 लिया तो आंसर अलग आएगा, +4 है तो आंसर अलग आएगा। सो अच्छा। क्योंकि दूसरे एलिमेंट्स का सबको हमको ज्ञात नहीं होता है, तो सोडियम कैसे निकालेंगे? हाँ, अगर यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछता ना, सल्फर का निकालते हैं, सोडियम का फिक्स है ना, जिनका फिक्स है उसको, जिनका फिक्स है उसे निकाल सकते हैं। यहाँ सल्फर का निकालो बोलते हम निकालते भाई, 2 सोडियम है 3 ऑक्सीजन है, सल्फर का आ जाएगा। तो सोडियम का पूछा है, तो हाउ टू फाइंड इट? नो, बस वी कैन नॉट फाइंड, बिकॉज़ सल्फर का हमको पता ही नहीं है इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे वो एग्जिबिट करता है, हु नोस। तो कंफ्यूजन होता है। तो हमको पता है निकालना ही नहीं है, +1 ही होता है। ठीक है ना सर? Yes, sir. थैंक यू सर फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फंडा आपको क्लियर हो गया है। अब मैं मुद्दे पे जाऊं, टॉपिक के अंदर जो मुझे बताना है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लीजिए आपको एक एलिमेंट का N2O NO2, ऊपर हेडिंग डालिए एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स करके। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, तो मानो आपको सेम एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड्स दे रखा है और पूछता है इनमें से सबसे अधिक एसिडिक कौन सा है या फिर बेसिक कौन सा। तो क्वेश्चन आ गया, एसिडिक के बारे में बात करते हैं। इसमें मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन सा, कैसे बताएंगे आप? इन चारों में से मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है? एनी गेस, एनीबॉडी?
सर वो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना ज्यादा एसिडिक होता है। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मैडम? वैष्णवी जी, वैष्णवी तुम किसके हाँ बारे में सर। बात कर रहे हो? कौन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? यहाँ तो देखो, यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन। बताओ तुम कैसे करने वाले हो? सब जगह सेम ही है ना, सभी जगह यहाँ पे सेम एलिमेंट्स इन्वॉल्व है ऑक्साइड फॉर्मेशन में, तो उस वक्त आप कैसे बताएंगे? सर जिसमें Oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा नॉन मेटल का, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। शाबाश शाबाश प्रतीक, यू आर राइट। तो लिख लीजिए, सभी लीजिए। चेक करेंगे भाई ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए पढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर। हायर इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, हायर इज एसिडिक नेचर। अगर सेम एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड्स है, आई एम टॉकिंग दिस, ये जो फंडा है कब यूज करेंगे आप? सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट ऑक्साइड, सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स आपके पास है, तो फिर हर एक जगह पे उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, और जिस कंपाउंड में उस सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो मोर एसिडिक होगा। बताओ N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? निकालिए। N2O में कितना होगा? 1 +1. +1 +1। +1 हाँ। NO2 में +2 +4. +4। 4, हाँ 4 ध्यान से देखो, हाँ सर, हाँ आ रहा है सर, क्या सभी को? हाँ सर। N2O3 में +3. N2O5 में +5. +5. सगळ्यांना भेटला का? यस सर। हो सर। अभी मैं इसको अरेंज Yes, कर sir. सकता हूँ एसिडिक ऑर्डर ऑक्साइड कैसे? बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका एसिडिक ज्यादा होगा। मोस्ट एसिडिक कौन होगा? N2O5 होगा। उसके बाद N2O5. NO2, N2O3. फिर N2O3, फिर N2, N2 +5 +4 +3 प्लस। ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुसार हम अरेंज कर सकते हैं। ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का एप्लीकेशन होगा यहाँ पे। बर का एक और क्वेश्चन दूं Yes, sir. से आपके पास MnO2 arrange in the decreasing order of acidic character. Done, sir. Done. Done, sir. What is the answer? Mn2O5 MnO2 Mn2O3 बराबर सभी का ये आया। Yes, sir. Mn2O5 में कितना है? +5। हाँ, यस सर, Yes, sir. यहाँ +4 और यहाँ पे +3 +3. +3। तो ये सबसे हाईएस्ट होगा, फिर नेक्स्ट ये, फिर नेक्स्ट ये। सबको समझ में आ गया ना? यस सर। Yes, sir. जी। अब अगर हम इस ऑक्साइड को along the group along the period बात करें, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स, अब सेम एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड्स, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑक्साइड या सेम पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्साइड हम देखें तो पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा? अच्छा, उससे पहले एक और बात करता हूं मैं, और फंडामेंटल पॉइंट्स। यू नो ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं? डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट? There are 4 types. Acidic oxides,
basic oxide, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स amphoteric, एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। आप जानते हो ये बारे में? अगर मैं आपको कोई ऑक्साइड दूंगा, क्या आप पहचान सकते हो वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है कि एम्फोटेरिक है? सर न्यूट्रल का एग्जांपल नहीं पता, बाकी सब पता ही है एकदम। बाकी सब पता है। यस सर। किस किस को सब पता है? एक बार हाथ ऊपर करो तो। रेज योर हैंड। वैष्णवी, विघ्नेश, प्रतीक, कावड़े, माय गॉड। ठीक है, जिसको सब पता है उनके लिए प्रश्न, ठीक है ना? तो सबसे पहले वैष्णवी ने हाथ ऊपर किया, वैष्णवी से क्वेश्चन पूछो। वैष्णवी बताओ। आर्सेनिक ऑक्साइड ये एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है? बोलो वैष्णवी। कुछ नहीं बोल रही वैष्णवी। सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक है। और किसको पता है? किसने बोला? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। इट्स एन एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक। और किसको पता है? सर मैं बोलो। एसिडिक। और किसको पता है? acidic, तो सारे बॉयज ने एसिडिक फिक्स किया है क्या? सारे बॉयज एसिडिक बोल रहे हैं। फिर सर वैष्णवी मैं acidic एम्फोटेरिक बोल रहा हूँ। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि ये एम्फोटेरिक है? रेज योर हैंड प्लीज। AS2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। रेज योर हैंड। 2 लोग बोलते हैं। और कितने बोलते हैं कि एसिडिक है? कितने बोलते हैं एसिडिक? रेज योर हैंड। समीर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपके वहां से बहुत आवाज आ रहा है। एसिडिक वाले कौन है? 2 लोग। कितने बोलते हैं कि ये बेसिक है? आंसर है ये एम्फोटेरिक है। वैष्णवी का आंसर बिल्कुल सही। इज एम्फोटेरिक। अगला प्रश्न। क्रोमियम। क्रोमियम इज अ मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्रोमियम ऑक्साइड कितने बोलते हैं ये एसिडिक है? एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिक, न्यूट्रल। हाउ मेनी इज एसिडिक? Cr2O3 is acidic. No. 1 2। कितने बोलते हैं कि एम्फोटेरिक है? एम्फोटेरिक। कितने बोलते हैं बेसिक है? बेसिक। कितने बोलते हैं न्यूट्रल है? ये एम्फोटेरिक। ठीक है, कोई बात नहीं, समझा तो सुनिए फंडा। जनरली यू नो दैट metal oxides are basic in nature. जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं,
और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। बराबर है क्या? Yes, sir. वैष्णवी, हाँ सर। तुमने दोनों आंसर सही दिए है, उसका मतलब तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है। तुमने कैसे नहीं लर्न सर। करा वो सब? हाँ वैष्णवी, हाउ डू यू नो? व्हाट इज सीक्रेट? कुछ नहीं। कोई टेक्निक है तुम्हारे पास No. बताने के लिए इसका आंसर्स? शर्मा रही बेचारी, कोई दिक्कत नहीं। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। हमको याद रखना है एम्फोटेरिक और न्यूट्रल को। अगर इन दोनों को हमने याद कर लिया ना तो एसिडिक बेसिक बहुत सिंपल है। जो एम्फोटेरिक भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, तो बाकी सब लोग सिंपल है। मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक है, नॉन मेटल है तो एसिडिक है, बट इन दोनों में नहीं होना चाहिए वो लोग। तो कुछ मेटल ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक भी है, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड जो न्यूट्रल भी है। तो न्यूट्रल में कौन कौन है? पानी, वाटर, कोक, नो, N2O, H2O, CO, NO, N2O. These are the 4 neutral oxides. ये 4 ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। इसके अलावा कोई और नॉन मेटल आपके पास है, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो सारे नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक कहलाएंगे। सिर्फ ये 4 ही नॉन मेटल ऑक्साइड्स है जो न्यूट्रल होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक कहलाते हैं। एम्फोटेरिक में सब बेकार करोड़ जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। सब बेकार करोड़ जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। अगर हम अल्लाह ताला से हर दिन प्रार्थना करेंगे, बिकॉज अल्लाह इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम राम, कृष्ण एंड योर क्राइस्ट एंड जेवाहो। ये सब भगवान एक ही है, नाम अलग अलग। तो आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये सब बेकार करोड़ जन की आस भगवान सुन लो, तो हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सब मतलब ये क्या है? एंटीमनी, ये क्या है? बेरिलियम, क्रोमियम, जिंक, आर्सेनिक, टिन, लेड, एल्युमिनियम। ये जो एलिमेंट्स है इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनके ऑक्साइड्स जो है वो कैसे हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। इनके अलावा कोई और मेटल है तो सब क्या होगा? बेसिक होगा। They will be called as basic oxides. Only these people form amphoteric oxides, and these are neutral oxides. And rest of the metals, non-metals जो भी रहेंगे उसको हम directly classify करेंगे acidic और basic के अंदर। metal होगा तो basic, non-metal होगा तो acidic. Is the point clear to everybody? Yes, sir. समझ में आया? हाँ? Yes, sir. नोट किया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. बताओ मुझे, अभी जो मैंने आपको समझाया उसके आधार में मुझे बोलिए N2O5 ये एसिडिक ऑक्साइड है कि बेसिक ऑक्साइड? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? Acidic, sir. Acidic. एसिडिक। जैसे N2O5 मैंने पूछा चेक करो कहीं न्यूट्रल में कोई है तो नहीं, न्यूट्रल में N2O5 है कि क्या? नहीं है, तो फिर वो क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड है, चेक करो न्यूट्रल तो नहीं है, न्यूट्रल नहीं है क्या लिस्ट में, तो फिर एसिडिक होगा। मेटल ऑक्साइड है तो चेक करो कहीं वो एम्फोटेरिक वाली लिस्ट में है क्या? नहीं है क्या? तो फिर वो बेसिक है क्या? तो एम्फोटेरिक। सिंपल सी बात। Al2O3 Amphoteric. Amphoteric. एम्फोटेरिक। एल्युमिनियम Sir, मेटल, but मेटल आ गया, चेक करो एम्फोटेरिक लिस्ट में क्या? हाँ है भाई, लास्ट एल्युमिनियम ही है, एल्युमिनियम लिस्ट में है तो वो क्या एम्फोटेरिक है।
तो उसको हम बेसिक नहीं बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक बोलेंगे। सर हाँ जी, आर्सेनिक तो नॉन मेटल है ना सर, और वो एम्फोटेरिक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। किसी कोई प्रश्न इस टॉपिक के ऊपर? नो सर। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.